वेलकम बैक अगेन टू फिजिक्स 5। पिछले सेशन में हमने करी थी कुछ थ्योरी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे। तो आज के सेशन में हम कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी फोर्स हैं? कंजर्वेटिव लाइक ग्रेविटी एंड नॉन कंजर्वेटिव लाइक फ्रिक्शन। आई होप आपको याद होगा ये दोनों तरीके का फोर्सेस, और इसी पे कर रहे हैं हम सवाल। ओके, पहला सॉल्व एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आई होप आप देख पा रहे होंगे। एक फोर्स दे रखी है, बड़ी अजीब सी फोर्स दे रखी है। कैसी दे रखी है? एक्स आई प्लस वाई जे। तो अजीब सा है ये फोर्स जो एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। देख के ही पता चल रहा है कि भाई ये वेरिएबल फोर्स है। बट इसमें हमें क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि कांस्टेंट या वेरिएबल फोर्स क्या है। हमसे पूछा है क्या ये कंजर्वेटिव है, क्या ये नॉन कंजर्वेटिव है, और फिर ये दे रखा है डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई। अब देखने में तो देखिए डी ऑप्शन बहुत ही ज्यादा ल्योरिंग है, एकदम लग रहा है कि इसको मार्क करो आगे बढ़ो। अरे दिख रहा है एफ में दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा होगा। तो चलिए आइए बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका होगा, क्या मैथमेटिक्स होगी। क्योंकि इसमें डायरेक्ट आप क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जीरो तो बोल नहीं सकते, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में हमेशा वर्क डन सेम हो ये भी नहीं बोल सकते। तो क्या बात करनी चाहिए एग्जैक्टली तो इसी पे मैं आपको बता देता हूं कि क्या रहता है इसका फंडा। मैथ्स का थोड़ा सा यूज होगा यहाँ, बट आई होप कि आप वो कर पाओगे। आपको तीन टर्म्स दे रखे हैं यहाँ पे, एक एफ एक्स दे रखा है, एक एफ वाई दे रखा है, एक एफ जेड दे रखा है। लेट अस से कि ये हमारे फोर्स के तीनों कंपोनेंट्स थे आई जे और के। अब आपको क्या करना है, आपको तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। याद रखिएगा ऑल थ्री मस्ट सेटिस्फाई, द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल थ्री। तीनों ही जब एक साथ आपकी सेटिस्फाई करेंगे तभी आप बोलोगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अब देख लीजिए कि दे क्या रखा है। आपको बोला गया है कि अगर हम डेल एफ एक्स बाय डेल वाई को इक्वल टू कर दें डेल एफ वाई बाय डेल एक्स के। अच्छा इसे याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखना है कि देखिए दो दो टर्म उठाने हैं हमें एक एक बार में, पहले एक्स वाई फिर वाई जेड और फिर एक्स जेड। कोई भी उठा सकते हो, पहले जनरली यही करते हो लोग, एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स। तो आपको जब डेल बाय डेल एक्स या डेल बाय डेल वाई लिखना है तो एक्स वाई को इंटरचेंज कर देना है। अगर मेरा डेल बाय डेल वाई लिखा हुआ है तो यहां एफ एक्स लिख दो, एक जगह डेल बाय डेल एक्स लिखो तो यहां एफ वाई लिख दो, है ना। सिमिलरली आप देखो बाकी दोनों भी काफी इजी है। अभी x और z को लिया है तो डेल बाय डेल z जब लिखा है तो एफ एक्स रख लिया है, और डेल बाय डेल एक्स लिखा है तो एफ जेड रख लिया। सिमिलरली डेल बाय डेल z लिया है तो हमने एफ वाई रख लिया है, और डेल बाय डेल वाई लिया है तो हमने एफ जेड रख लिया। अगर ये तीनों कंडीशन हो गई सेटिस्फाई तो आपका कंजर्वेटिव फोर्स बन जाएगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। इस केस में अगर आप देखो तो आई थिंक आप बोल सकते हो कि एफ एक्स जो है ये एक्स की तरीके दे रखा है, एफ वाई जो है ये वाई की तरीके दे रखा है, और एफ जेड जो है ये तो जीरो ही दे रखा है ना। अगर ऐसा दे रखा है तो आप बोल सकते हो कि डेल एफ एक्स बाय डेल वाई करोगे जब, तो ये बन जाएगा लगभग लगभग डेल एक्स बाय डेल वाई की तरह। पार्शियल डेरिवेटिव जब भी आप लेते हो, जब भी आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो और ऊपर अगर आपको नीचे वाली चीज नहीं मिली डेल बाय डेल वाई और ऊपर एक्स मिला, सीधा जीरो बोल दो। सिमिलरली डेल एफ वाई बाय डेल एक्स करोगे अगर आप, तो आप बोलोगे कि ये इफेक्टिवली डेल वाई बाय डेल एक्स है, ये भी जीरो। तो जीरो इक्वल टू जीरो हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये देखिए यहां लिख भी दिया है आपकी कन्वीनियंस के लिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स है और एफ वाई इक्वल टू वाई। सिमिलरली आप सेकंड केस लोगे तो अब की बार एक्स और जेड, अब की बार फिर से डेल एफ एक्स बाय डेल जेड करोगे तो इफेक्टिवली डेल एक्स बाय डेल जेड है जो जीरो हो जाएगा, और डेल एफ जेड बाय डेल एक्स कर रहे थे तो ये तो जीरो बाय समथिंग था, तो फिर से जीरो इक्वल टू जीरो है। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं तो हम बोलेंगे कि डेल एफ वाई बाय डेल जेड जो है इसमें आपके पास डेल वाई बाय डेल जेड की तरीके होगा जो जीरो होगा, और ये तो जीरो था ही तो ये जीरो हो गए। थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई, मतलब हम अब श्योर शॉर्ट बोल सकते हैं कि हमारा ए ऑप्शन कंजर्वेटिव फोर्स ही करेक्ट है। डन। सुनने में लगा कि भाई थोड़ा सा कठिन है, बट एक बार प्रोसेस आप समझ गए तो फिर क्वेश्चन यूं होते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं और यूं सब क्वेश्चन निपटाते हैं। सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 में आपको बोल रखा है कि एक फोर्स दे रखी है 3y i प्लस 4xj।
राइट। तो अभी यहाँ पे ये क्या चीज लिखी है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, 1 मिनट में आ जाएगी। ऑप्शन सेम है, आपको अगर चेक करना है तो आप क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं। आप जैसे ही चेक करते हैं, पहली चीज एक्स और वाई का इंटरचेंज याद है ना, डेल एफ एक्स बाय डेल वाई करोगे तो देखो यहां पे ये चीज एफ एक्स है, ये एफ एक्स है मेरा, है ना, ये कितना है 3y, ये मेरा एफ वाई होता है। ऐसा मत सोचना कि 4x लिखा है तो 4x को एफ एक्स ले लेते हैं, क्योंकि जो आई कैप के साथ टर्म है वो एफ एक्स है, आई कैप के साथ क्या है, ये 3y है, तो 3y मेरा एफ एक्स है, और इसीलिए मैंने देखो यहां पे ना एफ एक्स के बगल में 3y लिखा है। अच्छा, अब डेल ऑफ 3y बाय वाई करोगे तो ये 3 दे देगा, राइट। एंड सिमिलरली डेल एफ वाई बाय डेल वाई करोगे तो एफ वाई कितना है, ये देखिए यहां 4x दे रखा है ना, तो एफ वाई अगर 4x है तो डेल ऑफ 4x बाय डेल एक्स, लो लिख ही देते हैं भैया, डेल ऑफ 4x बाय डेल एक्स करोगे तो ये तो 4 ही बनेगा ना। तो अब दिक्कत क्या हुई कि 3 नॉट इक्वल टू 4 आया, तो हमने बस पहली कंडीशन देखी और हमने बोला कि भाई अगली दो तो हमें सॉल्व ही नहीं करनी। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन अगर नहीं आई है करेक्ट, मतलब फोर्स हो गई बी पार्ट एंड दैट इज नॉन कंजर्वेटिव। था ना इजी? इजी तो नहीं था बट आपको प्रोसेस पता चल गया इसलिए इजी लग रहा है। तो आइए चलिए और क्वेश्चंस निपटाते हैं भना भन। सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 की अगर आप बात करते हो तो इसमें आपको दे रखा है कि फोर्स दे रखी है आई प्लस 3y, किसी बॉडी पे एक्ट करती है, फॉलो करती है पाथ एज शोन। दिख तो नहीं रहा है, अच्छा लो भाई अब दिखने लगेगा, नीचे से आगे प्रकट हुए हैं हमारे पास, ठीक है कोई बात नहीं। अब नेट वर्क डन पूछा है कि बताओ कितना होगा, कैसे बताओगे? ऑप्शन देखोगे तो ए बी सी डी में आपके पास बता रखा है कि 3a माइनस 3a 0 1/3 है। कैसे आप इस चीज को देखोगे, कैसे आप इस चीज को बताओगे? तो पहली चीज तो जो आप देख सकते हो वो ये है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे 0,0 है, a,0 है, a,a है, 0,a है, तो आप इस तरीके से चल रहे हो। अरे एक चीज मुझे दिख रही है जो यहाँ कि भैया ये तो क्लोज्ड पाथ है, राइट, ये तो क्लोज्ड पाथ है। अगर ये क्लोज्ड पाथ है तो ऐसा हो सकता है कि ये सी ऑप्शन करेक्ट हो, क्योंकि बाकी निकालना तो भाई मेरा एकदम सोच के मुझे लग रहा है डर, क्योंकि भाई ये 3a माइनस 3a ये सब कैसे निकालोगे, एक एक पाथ पे जा जाके निकालोगे, क्या करोगे? तो पहला तो यही काम करो कि आप इस फोर्स को जैसे ही देखते हो आप बोलो कि भैया आप वो डेल डेल वाली कंडीशन लगाना चालू करो और देखते हैं जरा ये फोर्स कैसा बिहेव कर रही है, क्या ये कंजर्वेटिव है कि नहीं। अगर मान लो सब कुछ 0 आ जाए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो हमारा काम इजी, हम सीधे सी पार्ट बोल देंगे, बिना सोचे समझे हम थाई से सी मारेंगे, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 होता है, ये तो हमने थ्योरी में जान ही लिया था। तो उस थ्योरी को यहां पे कैसे यूज करेंगे, थोड़ी सी मैथ्स लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। आपके पास अभी हम ग्राफ को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, देखते रहिए ग्राफ को, बट अब आप चेक करिए कि क्या ये कंजर्वेटिव है कि नहीं। स्टेप 1 आई चेक फॉर कंजर्वेटिव। तो मैंने क्या कहा, मैंने देखा कि यहां पे fx की वैल्यू जो है वो 1 है, क्योंकि ये 1i की तरह लिख सकते हैं। fy की वैल्यू कुछ 3y है, क्योंकि मुझे ये दिख रही है, और अगर fz मुझे चाहिए होगा तो वो 0 ही होगा, ये तो मुझे पता है क्योंकि k कैप का कोई टर्म नहीं है। आप चाहो तो इसे प्लस 0 k कैप भी लिख ही सकते हो, है ना। अब बात आती है वो डेल वाली चीजें सेटिस्फाई कराने की। तो पहला देखो डेल एफ एक्स बाय डेल वाई, ये कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल ऑफ 1 बाय डेल वाई इज 0। सिमिलरली इस वाले को चेक करोगे, डेल ऑफ 3y बाय डेल एक्स, ये भी 0। पहली कंडीशन टिक, थैंक यू, दिस इज करेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड, डेल एफ एक्स बाय डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड बाय डेल एक्स क्या आएगा? तो यहां पे आप 1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 है ही तो ये भी 0 होगा। कंडीशन 2 भी डबल चेक। तीसरी कंडीशन चेक कर लो, डेल ऑफ 3y बाय डेल z, क्योंकि fy 3y है, ये 0 हो जाएगा, और ये तो भाई साहब 0 थे ही, तो ट्रिपल चेक। दिस मींस अगर क्लोज्ड पाथ की बात करें तो वर्क डन 0 होगा। लो हमारा काम तो खत्म हो गया भैया, हम बोलेंगे कि इस केस में सी ऑप्शन करेक्ट है ना। इजी इजी तो नहीं है बट अगेन बना दिया है मैंने। चलो फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं, हमारा फाइनल एग्जांपल होगा। आपको बोला है कि एक फोर्स है
एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई जे जो किसी बॉडी पे लगती है, ए से बी जाते हो आप एज शोन, अरे शोन तो नहीं है, शोन यहां है, आप फर्स्ट पाथ से जाते हो, आप सेकंड पाथ से जाते हो, दो तरीके से जाते हो, ए से बी यूं भी जाते हो यूं भी जाते हो। और फिर पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्या वर्क डन इन वन इक्वल टू टू है, नॉट इक्वल टू टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, कैसे निकालोगे? एक ही तरीका आपको बताया, आप वो लगाइए और आप जैसे ही वो लगाते हैं तो आपको दिखेगा कि इस केस में भी आपके पास तीनों कंडीशन वो 0 0 यील्ड करती हैं। आप देखोगे तो एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है, एफ वाई वाई है, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, एफ वाई इज वाई। ऑब्वियसली अगेन अगर मैं इसे 0 के कैप बोलता हूं तो एफ जेड 0 है। और आप अगर सॉल्व करने जाओगे तो आपको मिलेगा कि ये फर्स्ट कंडीशन भी चेक हो जाती है, सेकंड कंडीशन भी चेक हो जाती है और थर्ड कंडीशन भी चेक हो जाती है। यकीन नहीं हो रहा हो तो पॉज करके आप एक बार खुद से चेक कर लो, आपको तब पता चलेगा कि भैया आप ए से बी कैसे भी जाओ, किसी भी पाथ पे जाओ, वर्क डन सेम आने वाला है, विच मीन्स दैट यू विल आंसर द करेक्ट आंसर एज ए पार्ट। तो आई होप कि आपको ये तरीका समझ में आया, एक मैथमेटिकल तरीका किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस जहां वेक्टर फॉर्म में फोर्स दे रखी हो और आपसे पूछा गया हो कि क्या वो कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं। अगर आपको पसंद आया हो ये तो प्लीज मेक श्योर कि आप लाइक करें इसे। अगर आपको लगता है कि और वीडियोस आपको चाहिए तो दे आर ऑन देयर वे, चल के आ रहे हैं आपके पास। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और कोई भी वीडियो मिस ना कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस, टेक केयर।